प्यारे लर्नरों, इससे पहले हमने विटामिन के 3 भाग, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड पढ़ लिए हैं। अब हम विटामिन का लास्ट भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम विटामिन ई की और विटामिन के की बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ई। इससे पहले हमने विटामिन B12 पढ़ा था और उसमें मैंने बताया था विटामिन B12 जो होता है, जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, उसमें मैंने बताया था उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और यदि हम इसकी बात करें, विटामिन की बात करें, तो आपसे पूछेगा किस विटामिन में सेलेनियम तत्व पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, विटामिन ई के अंदर सेलेनियम तत्व पाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक बार पूछ लिया है पीसीएस एग्ज़ाम यूपी के अंदर। और दोनों ध्यान रखना है, यानी विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, उसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जबकि जो विटामिन ई जो है इसके अंदर सेलेनियम तत्व या धातु पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें तो विटामिन ई का जो नाम होता है रासायनिक, इसको भी ध्यान रखना है। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। ये ध्यान रखना है, जितने विटामिन जो हैं उनके सारे नाम जो हैं केमिकल वो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब पेपर के लेवल आसान बनता है तो एग्जाम इनमें से क्वेश्चन बना लेता है। ये ध्यान रखना है। तो विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। यदि इसकी मात्रा की बात करें तो विटामिन ई जो होता है, ये सोयाबीन और तेली बीज जो होते हैं, जिससे बात करते हैं हम लोग, जो भी तेली प्रकृति के जो बीज होते हैं उनके अंदर इसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और ये ध्यान रखना है, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन ई जो होता है इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं, या इसे सुंदरता विटामिन कहते हैं, क्योंकि ध्यान देने बात यह है कि जितने भी हमारे सौंदर्य प्रसाद क्रीम है, इसके अलावा जितने भी चीज़ें होती हैं सौंदर्य वाली, उन सभी के अंदर विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या काम करता है, जो हमारी त्वचा जो होती है उसमें शाइनिंग लाने का काम करता है। इस कारण इसे हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन। यानी ध्यान रखना है। और सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ये ध्यान रखना है, विटामिन ई को सुंदरता का या ब्यूटी विटामिन कहते हैं, क्योंकि यह त्वचा में शाइनिंग पैदा करता है, चमक पैदा करता है। इस कारण इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। यदि हम इसके कार्य की बात करें, यदि विटामिन शरीर में कम हो गया तो क्या होगा, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। इसका एक ही कार्य है, यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी हो गई तो इसका एक प्रभाव दिखाई देगा। यदि किसी महिला में या पुरुष में इस विटामिन की कमी हो गई तो पुरुष में जो शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण नहीं होगा। यानी इसके अलावा यदि महिला में से कमी हो गई तो अंडाणु निर्माण नहीं होगा। यानी जो अंडाणु जो होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, उनके परिपक्वन पर इसका प्रभाव पड़ता है। यानी स्पर्म और ओवा जो होता है, इसको ओवम भी कहते हैं, उनके परिपक्वन पर इसका प्रभाव पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि किसी महिला या पुरुष में यदि इस विटामिन कमी हुई तो पुरुष में शुक्राणु का परिपक्वन नहीं होगा। और यदि महिला के अंदर यदि इस विटामिन कमी हुई तो क्या होगा, अंडों का परिपक्वन नहीं होगा। और क्या होगा, महिला में बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो जाएगी। अतः हम इसको बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये बांझपन रोकता है, इसलिए इसे कहते हैं बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसे इनफर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। यदि हम इसकी बात करें, ये क्या और अन्य कार्य क्या करता है, ये कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है। जो हमारी कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिका पर झिल्ली जो पाई जाती है, उस कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है। इसके अलावा जो मांसपेशियां होती हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ये कोई अन्य कार्य थे। अब क्या ध्यान रखना है विटामिन ई के अंदर, ये ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है, इसमें तत्व कौन पाया जाता है, इसमें सेलेनियम तत्व पाया जाता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टोकोफेरोल।
और एक ध्यान रखना है इसका अन्य नाम क्या है, इसे हम बी विटामिन कहते हैं और बांझपनरोधी विटामिन कहते हैं। यानी हमें मुख्य रूप से ये 4 बिंदु ध्यान रखने हैं। यानी इसका नाम क्या है, इसमें तत्व कौन पाया जाता है, इसके अन्य नाम क्या है, ये ध्यान रखने हैं। अब हम विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के की हम बात करें तो इसका जो नाम होता है केमिकल वह होता है नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। ये 2 नाम ध्यान रखने हैं आपको। इनके जो अन्य नाम जो होते हैं इसके रासायनिक होते हैं नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। यदि हम बात करें ये क्या काम करता है, विटामिन जो के होता है क्या काम करता है। साथियों आप जानते हैं कि जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन प्रोटीन जो है यह चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाते हैं, रक्त को बहने से रोकते हैं। तो साथियों जो प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रोजन प्रोटीन जो रक्त के अंदर पाए जाते हैं, इन प्रोटीन्स का निर्माण जो है ये विटामिन के द्वारा किया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि विटामिन के जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन प्रोटीन निर्माण करता है। जो विटामिन है जो ये वाले यानी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन विटामिन जो है ये रक्त का थक्का बनाते हैं, चोट लगने पर चोट से रक्त को रोकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ये दोनों विटामिन जो हैं रक्त का थक्का बनाते हैं और रक्त को चोट लगने पर बहने से रोकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो विटामिन जो है रक्त स्त्रावरोधी विटामिन है। यानी ये चोट लगने पर चोट से रक्त को रोकते हैं, अतः हम इन कहते हैं रक्त स्त्रावरोधी विटामिन यानी एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं। इनके ध्यान रखना है इसका कार्य क्या है, यह रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। अब यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा, साथियों चोट लगने पर यदि चोट लग गई, चोट लगने पर क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। यदि रक्त का थक्का नहीं बनेगा, चोट लग रक्त का शरीर रक्त यानी हम ये कह सकते हैं शरीर से रक्त बह जाएगा और मृत्यु हो सकती है। साथियों यदि किसी व्यक्ति के चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है तो इसे हम कहते हैं हेमरेज रोग। उसमें क्या होता है, व्यक्ति का संपूर्ण रक्त जो होता है बह जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों इसे हम कहते हैं हेमरेज रोग। यदि हमारे शरीर में इस विटामिन की कमी हो गई के की तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, हेमरेज रोग हो जाएगा और व्यक्ति की रक्त बहने से मृत्यु हो जाएगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है विटामिन के अंदर, ध्यान रखना है इनके रासायनिक नाम क्या है विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन या फिनोक्विनोन। और ये क्या काम करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है और इसकी कमी हुई तो क्या होगा, हेमरेज रोग हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसका अन्य नाम क्या है, इसे हम कहते हैं रक्त स्त्रावरोधी विटामिन यानी एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं। तो साथ इस प्रकार हमने विटामिनों को पढ़ा। यदि आप लोग इतना याद कर लिया, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी प्रकार हम साइंस के और जीएस एंड जीके की वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।